हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम वसीम है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ़ी फंक्शन इनसाइड जेएसएक्स। तो इफ़ी फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जेएसएक्स के अंदर और इसकी रिक्वायरमेंट हमें एक्चुअली पड़ती क्यों है जेएसएक्स के अंदर, तो आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट को हमें लगाना होता है जेएसएक्स के अंदर, वो हम कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास होता है टर्नरी ऑपरेटर, बट मैं चाहता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ ना करूँ, मैं डायरेक्टली इफ एल्स को अप्लाई कर सकता हूँ इसके अंदर। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। उसके लिए हमें ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ी फंक्शन का जेएसएक्स के अंदर और डायरेक्टली हम इफ एल्स लगा सकते हैं। ठीक है? इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं वीएस कोड पर और यहाँ पर मैं ना एक क्या काम करता हूँ, एक जेंडर के नाम से एक वो ले लेते हैं वेरिएबल। यहाँ पे दे देते हैं हम जेंडर और यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर मेल, या फिर हम एक काम करते हैं जेंडर मेल लिख लेते हैं, हाँ। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं नेम के नाम से। नेम दे देते हैं यहाँ पे कुछ भी, लाइक जॉन डू दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक एरर कॉल बैक रिटर्न करेंगे यहाँ से। कॉल बैक रिटर्न करने के बाद यहाँ पे इसको हम कराएँगे कॉल और इसके अंदर हम अपनी जो भी इफ एल्स जो हैं कंडीशंस वो हम लगा सकते हैं। इफ में मैं चेक कर रहा हूँ, अगर हमारा जेंडर इक्वल टू मेल हो, तो आप यहाँ पे H1 के अंदर ना एक रिटर्न कर दो। यहाँ पे रिटर्न कर दो आप H1, नेम के आगे लगा दो आप, हाँ, नेम का जो भी वेरिएबल है वो, और यहाँ पे लगा दो मिस्टर डॉट नेम। और एल्स में हमें क्या करना है, अगर मेल नहीं होगा तो एल्स में हम एज्यूम कर रहे हैं कि फीमेल होगा जेंडर। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे मिसेस। ठीक है? और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर तो देखते हैं। तो अभी हमारे पास मिस्टर डॉट जॉन डो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ना इसका जेंडर चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं फीमेल कर देता हूँ, तो फीमेल जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे मिसेस हो जाएगा, मिसेस जॉन डू। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इफ एल्स हम डायरेक्टली लगा पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ, डायरेक्टली हम इफ एल्स लगा पा रहे हैं जेएसएक्स के अंदर। देखो ये जेएसएक्स का पार्ट है ना, रिटर्न डिफ क्लास नेम, इसके अंदर हम लगा पा रहे हैं। और अब हम देख लेते हैं अगर हमें स्विच केस भी लगाना पड़ जाए तो स्विच केस हम कैसे लगा सकते हैं। तो स्विच केस का भी सिंटैक्स वही रहेगा, स्विच केस यहाँ से लिख देंगे हम, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड पर और इसका भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, इसमें हम नेम हटा देते हैं, यहाँ पे जेंडर को रहने देते हैं और जेंडर एक क्या होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। यहाँ पे 1 का मतलब होगा यहाँ पर हम करते हैं इस तरीके से, यहाँ देते हैं हम स्विच, स्विच के अंदर देते हैं हम यहाँ पे, स्विच के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे जेंडर। एक केस मान लेते हैं हम, केस अगर हमारे पास 1 आ रहा है ना, केस 1 के केस में आप रिटर्न कर दो यहाँ पे आप मेल। ठीक है? और केस 2 के अंदर आप रिटर्न कर दो यहाँ पे हम केस 2 के अंदर हम क्या रिटर्न कर देंगे, फीमेल। फीमेल के लिए क्या करेंगे, फीमेल लिखेंगे और फीमेल को यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप रिटर्न कर दो बाय डिफ़ॉल्ट मेल। अब चलते हैं अपने वहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे, कोड को फ़ॉर्मेट करते हैं, चलते हैं क्रोम ब्राउज़र, 1 के केस में यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए मेल।
मेल आ गया, थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ, देखो दिख रहा होगा आपको। यहाँ मेल आ गया और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेल आ रहा है। अब मेल के बाद हमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे टू पास कर दूँगा, जेंडर में टू दे दूँगा, फीमेल, डिफ़ॉल्ट में ना हम एक काम करते हैं, मेल की जगह हम रिटर्न कर देते हैं अदर। जैसे ही मैं 1 और 2 के अलावा कुछ भी पास करूँगा, इन दोनों के अलावा, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा हमारे पास अदर। इस तरीके से गाइस आप इफ एल्स को और स्विच केस को जेएसएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये तो इसका सिंटैक्स है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के साथ हम जेएसएस के अंदर स्विच केस और इफ एल्स कंडीशन को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है? अब उसकी कुछ हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस हैं। कहाँ पे यूज़ करना सही रहेगा, कहाँ पे यूज़ करना सही नहीं रहेगा। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, इफी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है? तो व्हेन इफ ही इज फाइंड द जेएसएक्स लॉजिक इज नॉट डीपली नेस्टेड और टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अभी हमारा सिंपल सा लॉजिक था, तो हमने वहाँ पे लगा दिया, वहाँ तक तो ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सिंपल सा लॉजिक रहता है हमारा इस टाइप का, वो तो हम लगा सकते हैं। बट इसके अलावा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो हमारे पास, तो उस केस में हमें नहीं लगाना चाहिए। यू आर ओनली कंडीशनली रेंडरिंग अ फ्यू कंपोनेंट, लाइक कुछ 1-2 कंपोनेंट में कंडीशनल रेंडर करना चाहते हैं, नॉट ओवरऑल। ऐप में ये रिकमेंडेड नहीं है। द कंपोनेंट डज नॉट रेंडर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड इन एनिमेशन और हाई फ्रीक्वेंसी अपडेट। ओके, तो जहाँ पर ज़्यादा स्टेट ना हो हमारे पास, फ्रीक्वेंसी रेंडर हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंटली बार-बार वो चेंज नहीं हो रहा, बार-बार वो रेंडर नहीं हो रहा है, उस कंपोनेंट में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, क्या इफी फंक्शन, व्हेन इफी फंक्शन कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस, तो क्या इफी फंक्शन परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है? ये बोल रहा है कि यू यूज इफी इनसाइड जेएसएक्स रेंडर ऑन एवरी री रेंडर स्पेशली इन डीपली नेस्टेड ट्रीज और लार्ज लिस्ट। जब हमारे पास डीप कंपोनेंट होंगे, ट्रीज होंगे और लार्ज लिस्ट होगी, तो उस केस में ये पूरा का पूरा कोड को ब्रेक कर सकता है, यस बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता है, तो उस केस में हमें यूज़ नहीं करना। इफ़ ही रन्स हैवी लॉजिक और एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन, इसमें अगर हमारे पास इफ़ी फंक्शन में सिंपल लॉजिक के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो उस केस में भी ये क्या हो सकता है, स्लो कर सकता है हमारी परफॉर्मेंस को। और इसमें लास्ट पॉइंट में ये बोल रहे हैं, यू क्रिएट एनी न्यू फंक्शन, न्यू क्लोजर्स अननेसेसरली, विच कुड अफेक्ट मेमोरी एंड गार्बेज कलेक्शन। जो हमारी जो मेमोरी है उसको टारगेट करके ये अफेक्ट कर सकता है, ये गार्बेज कलेक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, इफी फंक्शन, अगर हम जेएक्सएस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट जब बहुत ही ज़्यादा, कोई भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है, तभी इसको यूज़ करना है, एल्स में इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।